नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय रविंद्र सर। प्रश्न संख्या 1, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 1, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए बायोनिक्स, बी बायोनोमिक्स, सी बायोनोमी, डी बायोमेट्री। ए बायोनिक्स, बी बायोनोमिक्स, सी बायोनोमी, डी बायोमेट्री। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? टाइम आउट। उत्तर ए बायोनिक्स। प्रश्न संख्या 2, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ए जाइलम उत्तक पर, बी फ्लोएम पर, सी बलकुट पर, डी इनमें से कोई नहीं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? ए जाइलम उत्तक पर, बी फ्लोएम पर, सी बलकुट, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए जाइलम उत्तक पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी सेलुलोज। ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी सेलुलोज। करेक्ट आंसर इज डी सेलुलोज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, लेग हेमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? लेग हेमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? ए मानव रुधिर में, बी खरगोश रुधिर में, सी लेगियम मूल ग्रंथियों में, डी मुर्गे के रुधिर में। लेग हेमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज सी लेगियम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित हैं? किस फसल में असली तथा नकली फसलों के गुण सम्मिलित है? ए केला, बी बादाम, सी काजू, डी आम। ए केला, बी बादाम, सी काजू, डी आम। द करेक्ट आंसर इज सी काजू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, किस खाद्यान्न के अधिक खाने से प्लेग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है? किस खाद्यान्न के अधिक खाने से प्लेग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है? ए ज्वार, बी मक्का, सी रागी, डी चीना। ए ज्वार, बी मक्का, सी रागी, डी चीना। टाइम आउट। द करेक्ट आंसर इज ए ज्वार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? ए हेमोसाइनिन, बी हेमोग्लोबिन, सी हीमिन, डी पोरफायरिन। ए हेमोसाइनिन, बी हेमोग्लोबिन, डी हीमिन, डी पोरफायरिन। द करेक्ट आंसर इज ए हेमोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, जल सतह पर निश्चल उतारने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जल सतह पर निश्चल उतारने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? ए निकोटिनिक, बी नेरेटिक, सी फिलेजिक, डी फ्लैक्टोनिक। करेक्ट आंसर इज डी फ्लैक्टोनिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9,
निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ए मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप, डी स्तनपायी। निम्नलिखित में सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी। द करेक्ट आंसर इज डी स्तनपायी। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। पक्षियों की हड्डियां होती है, पक्षियों की हड्डियां होती है। ए लचीली, बी कैल्शियम रहित, डी ठोस व मजबूत, डी छिद्र युक्त और वायु से भरी। सी ठोस व मजबूत, डी छिद्र युक्त और वायु से भरी। टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज डी छिद्र युक्त और वायु से भरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? ए गन्ना, बी शहद, सी दूध, डी नारंगी। ए गन्ना, बी शहद, सी दूध, डी नारंगी। करेक्ट आंसर इज ए गन्ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। ए वसा एवं विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज, डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। द करेक्ट आंसर इज सी विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज, डी माल्टोज। निम्नलिखित में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, डी माल्टोज, सी फ्रुक्टोज। द करेक्ट आंसर इज सी फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में पेप्सिन होता है। निम्नलिखित में पेप्सिन होता है। ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी पोषक पदार्थ। ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी पोषक पदार्थ। करेक्ट आंसर इज बी एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? ए डायबिटीज मेलिटस, बी डायबिटीज इंसिपिडस, सी डायबिटीज इम्परफेक्टस, डी डायबिटीज शुगरेंसिस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? ए डायबिटीज मेलिटस, बी डायबिटीज इंसिपिडस, सी डायबिटीज इम्परफेक्टस, डी डायबिटीज शुगरेंसिस। करेक्ट आंसर ए डायबिटीज मेलिटस। प्रश्न संख्या 16। एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है? एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट पाई जाती है? ए लगभग 10 लाख, बी लगभग 20 लाख, सी लगभग 25 लाख, डी लगभग 50 लाख। एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज डी लगभग 50 लाख। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं? ए पायोमेटर, बी घूसर द्रव्य, सी ड्यूरामेटर,
डी श्वेत द्रव्य। टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज सी, ड्यूरामेटर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हो पाई जाती है? जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती है वो पाई जाती है? ए अग्रभाग, बी पश्च भाग, डी पार्श्व भाग, डी अधर भाग। सी पार्श्व भाग, डी अधर भाग। टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज सी, पार्श्व भाग। प्रश्न संख्या 19। नेक्स्ट। एरेक्टर पिलाई पेशियों का स्थिलन किसके द्वारा होता है? एरेक्टर पिलाई पेशियों का स्थिलन किसके द्वारा होता है? ए अनुकंपो तंत्रिका तंत्र द्वारा, बी एडिनेलिस द्वारा, सी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, डी थायरॉक्सिन द्वारा। एरेक्टर पिलाई पेशियों का स्थिलन किसके द्वारा होता है? द करेक्ट आंसर इज सी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है? नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है? ए ईस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर इज डी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ए एड्स, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी कैंसर, डी अस्थमा। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज सी, कैंसर। सीड थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? ए कार्बन बंध से, बी ऑक्सीजन बंध से, सी नाइट्रोजन बंध से, डी हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज डी, हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं किस में पाई जाती है? ए एधा में, बी फ्लोएम में, सी जाइलम में, डी वल्कुट में। चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं किस में पाई जाती है? ए एधा में, बी फ्लोएम में, सी जाइलम में, डी वल्कुट में। करेक्ट आंसर इज बी, फ्लोएम में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। पपीते में पीले रंग का कारण है? पपीते में पीले रंग का कारण है? ए पपैन, बी लाइकोपीन, सी कैरिका जैंथिन, डी कैरोटीन। पपीते में पीले रंग का कारण है? टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज सी, कैरिका जैनेथिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में मशरूम क्या है? निम्नलिखित में मशरूम क्या है? ए कवक, बी पौधा, सी पशु, डी बैक्टीरिया। ए कवक, बी पौधा, सी पशु, डी बैक्टीरिया।
टाइम आउट। करेक्ट आंसर इज ए, कवक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ए लाइकेन, बी प्रोटोजोआ, सी साइनोजीवाणु, डी डाइटम। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ए लाइकन, बी प्रोटोजोआ, सी साइनोजीवाणु, डी डाइटम। द करेक्ट आंसर इज डी डाइटम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? ए जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइटस, बी एक कोशिकीय शैवाल, सी सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटस, डी एक कोशिकीय अचल शैवाल। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? आपके पास 4 आंसर है जिसमें एक करेक्ट है। वो है करेक्ट आंसर इज सी, सरल आंतरिक संरचना वाले बायोफ्राइटस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है? ए इथेन, बी एथिलीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीटोसिन। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है इथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर इज बी एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ए जाइमेज, बी इन्वर्टेज, सी माल्टेज, डी डायस्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज। करेक्ट आंसर इज ए जाइमेज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। रेसरपिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? रेसरपिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? ए सीसम, बी धतूरा, सी सर्पगंधा, डी साल। करेक्ट आंसर इज सी सर्पगंधा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? ए हेमोसाइनिन, बी हेमोग्लोबिन, सी हेमिन, डी पोरफायरिन। डी पोरफायरिन। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? करेक्ट आंसर इज ए हेमोसाइनिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।